प्यारे बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास टेंथ का एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यानी प्रश्न संख्या 4 और 5 ये दोनों सॉल्व करेंगे। आशा है ये भी आपके समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पलर एनसीईआरटी 1.1 का प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि 65 और 117 इसके HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 65 और 117 का जो HCF हम निकालेंगे यानी जो महत्तम हम निकालेंगे वह उसकी वैल्यू 65m-117 इस इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए। अब जब इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि इसका महत्तम कितना है 65 और 117 का, तो हम फिर क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू कर करके तब हम m की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे। इसका HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए। लेकिन जल्दी में करना हो, चूंकि ये यहाँ पे ये नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन से ही निकालिए, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए यहीं पे। तो 65 और 117 का HCF ऐसे निकाल लीजिए भाग देके। तो देखिए 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा तो 65 इकन्ने 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, क्या आ गया 52 आ गया। अब 52 से 65 में भाग दीजिए, 52 इकन्ने 52, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 5 गए 1, 13 आ गया। अब इस 13 का भाग देंगे किसमें, 52 में, 13 चौका 52। तो इन दोनों का HCF कितना हुआ, HCF हो गया 13। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे लिख सकते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में HCF 65 और 117 है, तो ऐसे कर लीजिए 65 गुणे 1 और ये रिमाइंडर बच गया प्लस 52, ये रिमाइंडर हो गया। अब हो गया 52 गुणे 1 प्लस 13, अब हो गया 13 गुणे 4 प्लस 0, यहाँ पे कट गया तो 13 ये जो है यही हमारा HCF हुआ। आप कुछ भी कर सकते हैं, अंततः आपको क्या इसका निकालना पड़ा, आपको निकालना हुआ HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13, चाहे ऐसे निकालिए चाहे नहीं, इसका HCF होगा कितना होगा 13 जो है यानी 13 इसका HCF होगा। 65 और 117 का HCF कितना आया, 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन लिखा ये इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। तो यहां लिख दिए चूंकि 65m इसको ऐसे कर दीजिए, चूंकि 65m
117 इक्वल 13, यानी दोनों के HCF के बराबर ये होगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 65m इक्वल, ये जो है इधर से माइनस है, इसको इधर भेज दीजिए तो ये चिन्ह बदल जाएगा साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 13 प्लस 117 बराबर हो गया 130। तो m बराबर 130 अपान ये 65 नीचे हो जाएगा। अब देखिए यम की वैल्यू आ गई, इसको काट दीजिए, 65 दूनी 130 2। तो यम की वैल्यू पूछा क्या है, यम का मान पूछा, यम का मान क्या है, तो यम का मान हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही हुआ, यानी m बराबर 2, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसका HCF लिया जो आ गया 13, अब इसने बराबर हो गया 13, तो 65m बराबर ये इधर किया, इसको पक्षांतर कर दिया तो 130 हो गया, यम की वैल्यू 130 बटे ये नीचे आ जाएगा 65 बराबर 2। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, मतलब वह कौन सी ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 70 में भाग दें या 125 में भाग दें तो 70 में भाग देने पे शेषफल 5 बच जाए और 125 में भाग देने पे उसी संख्या से शेषफल 8 प्राप्त हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए बड़ा आसान है ये क्वेश्चन निकालना। रिमाइंडर जो बचता है यानी शेषफल जो बचते हैं, इन शेषफल को इस अंकों से घटा दीजिए तो आपको अंक मिल जाएगा। उस अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछा, बड़ी। अब देखिए क्या है, HCF का मतलब क्या होता है, इसको अगर हिंदी में आप कहते हैं तो होता है महत्तम समापवर्ग। महत्तम का अर्थ होता है बड़ा और लघुत्तम का अर्थ होता है छोटा। इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बहुत अधिक और लोवेस्ट का मतलब होता है बहुत कम। अब यहां पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आप आंख बंद करके क्या करिए, पहले ये रिमाइंडर इन अंकों में से हटा लीजिए, उसके बाद जो अंक आए उसका निकाल दीजिए HCF। तो ये देखिए, लिखिए संख्या में से शेषफल घटाने पर तो कितना बचेगा, यानी 70 माइनस 5 बराबर हो गया 65 और 125 माइनस 8 बराबर हो गया 117। अब आपके पास दो अंक आ गए, एक आ गया 65, एक आ गया 117। इसका दोनों का HCF निकालिए। हालांकि इसके पहले क्वेश्चन में HCF निकाला है, लेकिन फिर निकाल दे रहे हैं 65 117। देखिए 65 और 117 का HCF 65 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5। अब फिर करिए 52 52,
5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 52, 13 चौका 52, यहाँ कट गया, यानी क्या बचा? HCF हो गया 13। यही HCF ही वो संख्या है, यही आंसर हो गया, आंसर 13। यही वो संख्या है जिसे 70 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा, और 125 में भाग देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।